Good morning, dear students. Welcome to Conceptum classes. Let me remind you, if you are the first time viewer of this channel, please don't forget to subscribe it. In this session, we will discuss even and odd functions, domain and range of trigonometric functions. This is 11th class mathematics trigonometric functions. So let me start with even and odd functions. What is an even and what is an odd function? Even and odd function. Let me first start with even function. What is even function? A function f of x. तो मान लिया f of x एक फंक्शन है. If I replace this x by minus, if I replace x by minus x, यानी जब मैं x को minus x से replace करूंगा, if I get fx, if I get fx, यानी अगर मैं x को replace करूंगा minus x से, लेकिन जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मुझे f of x मिलेगा. यानी जो मेरा इनपुट है वो माइनस है, लेकिन मेरा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है. ऐसी फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं. Such functions are called even functions. यानी फॉर एग्जांपल, लेट मी हैव f of x is equal to cos x. Function f of x is equal to cos x. Replace f of x by minus x, f of minus x. This is cos of minus x, क्योंकि x को हमने रिप्लेस किया माइनस से. This cos of minus x is cos x. cos of minus x किसके बराबर होता है? cos x के बराबर. यानी जब मैंने माइनस का साइन, यानी मैंने यहाँ माइनस इनपुट दिया, लेकिन आउटपुट मुझे में प्लस मिला, ऐसी फंक्शन को मैं इवन फंक्शन बोलता हूँ. तो ये मैं आपको ऐसे अंडरस्टैंड कराऊंगा. आप देखिए, यू लुक हियर, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस. लेट मी टेक अ यूनिट सर्कल. अगर सर्कल के बगैर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं विदाउट सर्कल. चलो मान लिया ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा जीरो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. अगर मैं पॉजिटिव एक्स लूंगा, यानी पॉजिटिव एक्स मेरा जो है वो बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा. यानी अगर मैं पॉजिटिव एक्स एंगल लेता हूं वो ऐसे जाएगा, बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल एक्स बनेगा. अब अगर माइनस एक्स लेना है, माइनस एक्स कहां जाएगा? माइनस एक्स बेस लाइन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन माइनस एक्स तो यहां जाएगा. फिर माइनस एक्स तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. कहां पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है. नेगेटिव एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. तो जब मैं बेस लाइन से ऑरिजिन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x पॉजिटिव होते हैं. बाकी सब क्या होते हैं? ऑल अदर आर नेगेटिव, दूसरे नेगेटिव होते हैं. यानी जब मैंने cos को माइनस एक्स दिया तो माइनस एक्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो cos ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू cos x, दैट विल बी इक्वल टू cos x. क्योंकि ये cos ऑफ माइनस एक्स इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है. तो देयरफॉर cos x इज एन इवन फंक्शन. तो साइन, अगर साइन ऑफ माइनस एक्स होगा वो किसके बराबर होगा? तो साइन ऑफ माइनस एक्स वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन. यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. दैट मींस दिस cos and sec, these are positive functions, these are even functions. Cos and sec are even functions, and all other functions are odd. All other functions are odd.
तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि ये ऑड और इवन क्या है। नाउ दिस इज इवन फंक्शन। अब बारी आती है ऑड फंक्शन की। व्हाट इज ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन हुआ अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन y है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, अगर मैं x को माइनस देता हूं वैल्यू, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ये माइनस y हुआ, क्या हुआ? माइनस y, देन द फंक्शन इज ऑड, देन द फंक्शन इज ऑड। यानी जब मेरा इनपुट माइनस होगा, जब मेरा इनपुट माइनस होगा तो मेरा आउटपुट भी माइनस ही होगा। तो मेरा आउटपुट भी माइनस होगा। जब मेरा इनपुट माइनस होगा तो मेरा आउटपुट भी माइनस होगा। तब ऐसी फंक्शन को मैं ऑड फंक्शन बोलता हूं। यहां मेरा इनपुट था माइनस, लेकिन यहां मेरा आउटपुट था प्लस। जब इनपुट माइनस होगा, आउटपुट प्लस होगा, तो इवन फंक्शन है। जब इनपुट माइनस होगा, आउटपुट भी माइनस होगा, तो ऑड फंक्शन है। तो साइन एक्स की बात करते हैं। अभी मैंने साइन एक्स की बात की। अगर साइन एक्स है मेरे पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी मैं एक्स को माइनस से रिप्लेस करूंगा, तो ये बनेगा मेरा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। यानी जब मैंने माइनस इनपुट दिया, मुझे आउटपुट में भी माइनस आया, देयरफॉर इट इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर इट इज ऑड फंक्शन। तो आई मे समराइज इट लाइक दिस। तो अब जो है साइन एक्स, दिस इज एन ऑड फंक्शन। cos x is an even function. Tan x is an odd function. Cot x is also an odd function. Sec x is even function, and cosec x is an odd function. यानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसमें सिर्फ दो फंक्शंस इवन है, cos फंक्शन और sec फंक्शन। Function cos x and function sec x, they are even functions. All other functions are odd functions. This is even and odd function. Now let us move to domain and range of a function. Now domain and range of a trigonometric function. डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? चलो पहले मैं डोमेन लेता हूं। डोमेन ऑफ trigonometric function, the set of all values, the set of all values for which a function is defined. वो सब वैल्यूज जो एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जो एक फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, उसे डोमेन कहेंगे। यानी डोमेन जो हमारा है, ये इनपुट वैल्यू होता है। डोमेन इज ऑलवेज इनपुट वैल्यू, यानी जो हम वैल्यू देते हैं, इट इज इनपुट वैल्यू। जो हम वैल्यू देंगे फंक्शन को, वो इसका डोमेन हुआ। लेट मी एक्सप्लेन द डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन साइन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन साइन एक्स। Let y be a function equal to f of x equal to sin x. अब इस sin x का डोमेन क्या होगा? sin x का डोमेन क्या होगा? मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इसका डोमेन में कैसे निकालूंगा। Let me consider a unit circle.
एक यूनिट सर्कल में लेता हूँ, इसका ऑरिजिन हुआ, तो ये सर्कल मैंने लिया, यूनिट सर्कल। चलो ये मैं पॉइंट ए मानता हूँ, इधर ये बी मानता हूँ, इसको मैं पॉइंट सी मानूंगा और इसको मैं पॉइंट डी। तो ये मेरा ये मेरी 0 डिग्री लाइन है, ये मेरी π/2 है, ये मेरा पाई है, तो ये है 3π/2। तो जब अगर एक पॉइंट यहाँ इस एक्सिस पर है, पॉइंट ए पर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 और 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड 1। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 0। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड -1। क्लियर। इसका मतलब हुआ, अगर साइन 0 की मैं बात लेता हूं, साइन 0, साइन 0, आपने देखा होगा जो पहला कोऑर्डिनेट है वो कॉस का वैल्यू होता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो साइन का वैल्यू होता है। तो साइन 0 हो गया 0, साइन 0 हो गया 0। अब इसके बाद 0 के बाद इस ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास बहुत सारे एंगल्स हैं। चलो मेरे पास यहाँ एक है π/3 यानी 30 डिग्री, मेरे पास यहाँ होगा 45 डिग्री, मेरे पास यहाँ होगा 60 डिग्री। तो बहुत सारे एंगल्स में जब मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ, चलो मैंने साइन को पहले 0 दिया तो 0 आया। अब मैं अगर साइन को 30 देता हूँ तो मुझे 1/2 आएगा। साइन को 45 देता हूँ मुझे 1/√2 आया। साइन को 60 मानता हूँ तो मुझे √3/2 मिलेगा। और साइन को 90 मानूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। यानी इसका मतलब है जब मैं एक रियल वैल्यू पुट करता हूँ, मैं 0 देता हूँ, मैं 30 देता हूँ, मैं 45, दीज आर ऑल रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स, तो मुझे रियल वैल्यूज मिलते हैं, मुझे रियल वैल्यूज मिलते हैं। तो जितनी बार मैं रियल वैल्यू पुट करूंगा उतनी बार मुझे रियल वैल्यू आंसर मिलेगा। दैट मीन्स डोमेन, जो मैं रियल नंबर देता हूँ तो रियल नंबर ही मुझे मिलेगा। दैट मीन्स डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल, इज साइन एक्स का डोमेन रियल है। आप देखो तो साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि जब मैं रियल वैल्यू इनपुट देता हूं तो आउटपुट में जो रियल वैल्यू मिलता है। therefore the sin x is defined for all the real values, sin x is defined for all real values, therefore domain of sin x is real number, domain of sin x is real, that means r। अब इसकी रेंज क्या है, what is range? अब देखो यहां से मैं सिखाता हूं आपको रेंज क्या है। बताओ जी साइन 0 क्या हुआ, साइन 0 हो गया 0। साइन 90 यानी π/2 जिसको मैं कहूंगा, π/2 में लिखता हूं, साइन π/2 होता है 1, साइन पाई इज अगेन 0, साइन 3π/2 इज -1, एंड जब साइन 2π तो वो 0 के बराबर, साइन 2π 0 के बराबर। यानी ये ऐसा है, अगर एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, कहां से, ए से स्टार्ट हुआ यानी 0 से स्टार्ट हुआ, फिर π/2 तक पहुंचा, 90 तक पहुंचा, फिर पाई तक पहुंचा, फिर 3π/2 तक पहुंचा, फिर ये पाई तक 2π तक पहुंचा। यानी जब ये 0 से स्टार्ट हुआ इसका वैल्यू था 0, 90 तक पहुंचते पहुंचते इसका वैल्यू आया 1, 90 पर इसका वैल्यू, यानी ये इंक्रीज हुए वैल्यू, वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के वैल्यूज इंक्रीज हुए, 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक पहुंचा। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसके वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जब ये पाई तक पहुंचा तो इसका वैल्यू आया 0। यानी अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा,
Let me draw the graph of this function. This is origin. Let me take this as 1 and this as -1. तो साइन 0 पे 0, साइन 0 पे 0, इसको मैं मानता हूं π/2. Let me take this as pi, this as 3π/2 and this as 2π. आगे भी हो सकते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है. अब साइन का जो 0 है, साइन 0 0, यानी 0 पर साइन का वैल्यू 0 है, 90 पर 1 है, यानी इसका मतलब हुआ ये इंक्रीज हुआ, यानी जब 90 तक पहुंचा ये इसका वैल्यू 1 हुआ, 90 पर इसका वैल्यू 1 हुआ, फिर पाई पर ये 0 आया, फिर पाई पर ये 0 आया, यानी यहाँ इसके वैल्यू इंक्रीज हो गए, 0 से इंक्रीज हो गए. ये देखो 0 से ये वैल्यू इंक्रीज होंगे 1 तक पहुंचे, फिर 1 से ये फिर डिक्रीज हो गए और पाई पर ये 0 पर पहुंचा, पाई पर ये 0 पर, फिर पाई से ये फिर नीचे आ रहे हैं -1 तक, यानी जब ये -3 पर 3π/2 पर पहुंचा तो इसका वैल्यू फिर 1 आया, -1 आया, यानी यहाँ इसका वैल्यू -1 आया, फिर ये जब 2π की ओर गया तो इसका वैल्यू 0 फिर आया, इसका वैल्यू यहाँ 0 आया, यानी ये इसका ग्राफ है. अगर आप ग्राफ को देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का वो है 1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1. वो तमाम वैल्यूज जो साइन एक्स के वो -1 और 1 के बीच में है, 1 और -1 के बीच में, तो therefore the maximum value 1 and the minimum value -1, it is the range of sin x. So range of sin x is 1 and -1. That means all values of sin x lie between 1 and -1. Therefore range of sin x is 1 -1. Now what is its periodicity? पीरियडिसिटी, अब देखो पीरियडिसिटी हुआ एक कंप्लीट साइकिल, जब कंप्लीट होता है फिर उसके बाद कंप्लीशन के बाद ये फिर रिस्टार्ट होता है, जब ये रिस्टार्ट होता तो उस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी. अब इसका 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पर इसने 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 पर आया, फिर 0 पर आया, फिर -1 पर आया, फिर 2π पर आया, तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल हुआ. खत्म कहां पर हुआ, 2π पर. स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, खत्म कहां हुआ, 2π पर. तो इसकी जो पीरियडिसिटी है ये 2π है. क्या है, यानी आफ्टर एवरी 2π इंटरवल्स द साइकिल विल रिपीट. हर एक 2π इंटरवल के बाद ये साइकिल रिपीट होगा, यानी अगर ये कंटिन्यू होगा तो ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी आफ्टर एवरी 2π इंटरवल्स the cycle will repeat itself. Therefore periodicity of sin x is 2π and it is an odd function, और ये एक odd function है. This is domain and range of sin x. Let us now consider domain and range of cos x. Please pause the video and note it down. चलो अब cos x की बारी करते हैं. What is cos x? डोमेन क्या है cos x का, यानी अगर मैं यहाँ देखता हूं इस a के कोऑर्डिनेट्स 1 और 0 है, इसका मतलब है ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये cos का होता है, यानी cos 0, क्योंकि ये a जो है ये 0 डिग्री लाइन पर है, इस लाइन पर तो ये 0 है, तो cos 0, तो cos 0 मेरे पास 1 है. क्या है, उसके बाद अगर मैं वैल्यूज दूंगा 30, 45, 60, π/3, π/4, π/6, π/4, π/3, तो मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे. अब cos 30 मेरे पास आएगा √3/2, cos 45 मेरे पास आएगा 1/√2, cos 60 मेरे पास आएगा 1/2, फिर cos 90
मेरे पास आएगा 0। यानी जब मैं रियल वैल्यूज देता हूं 0, 30, 45, these are all real values, तो रियल वैल्यूज ही मुझे मिलेंगे। So that means cos x is defined for all real values. Cos x is defined for all real values. That means the domain of cos x is real. It is defined for all real values. तो इसका जो डोमेन है वो रियल होगा। Now, what is the range? What is range? अब इसकी रेंज क्या है? अब देखो cos 0 0 है, cos 0 सॉरी 1 है, cos 90 0 है, और let me write this as cos pi by 2 रेडियंस में, cos pi -1 है, cos 3 pi by 2 0 है, एंड cos 2 pi मेरे पास फिर 1 आया। अब देखो cos 0 1, cos 0 है 1। अब ये जब 90 की ओर पाई बाई 2 की ओर जा रहा है तो वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, तो पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू 0 आया। फिर जब पाई की ओर आ रहा है और डिक्रीज हो रहे हैं वैल्यू, तो पाई पर इसका वैल्यू -1 आया। अब जब ये 3 पाई बाई 2 की ओर जा रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो 0 आया। अब जब ये 2 पाई की ओर जा रहा है फिर वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका 1 आया। अब अगर यहाँ देखोगे आप, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है -1 है। यानी cos के जो भी वैल्यूज होंगे वो 1 और -1 के बीच में होंगे। यानी अगर मैं इसको ग्राफ पे ऐसे समझाता हूं आपको, ये 0 है, let me take this as 1, this as -1, this as pi by 2, this as pi, this as 3 pi by 2, and this as 2 pi। तो cos pi cos 0 1 है, तो cos 0 का वैल्यू 1 है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 पर है, फिर पाई बाई 2 0, यानी ये ऐसे डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा, डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, 1 से स्टार्ट हुई 0 पर आया, फिर -1 पर आया, पाई पर ये -1 पर आया, यानी ये नीचे गया, पाई पर ये -1 पर आया, तो ये -1 पर आया, फिर 3 पाई बाई 2 पर ये फिर 0 आया, ये 0 आया 3 पाई बाई 2 पे 0, फिर 2 पाई पर ये 1 आया, यानी ये फिर ऊपर गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गई, और जब ये 2 पाई पर पहुंचा तो इसका वैल्यू 1 हो गया यहाँ 2 पाई पर। यानी 0 पर इसका वैल्यू 1 है, फिर डिक्रीज हो रहे हैं वैल्यू, और जब ये पाई बाई 2 पर पहुंचा तो वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है, फिर और डिक्रीज हो गई वैल्यू, ये पाई पर पहुंचा तो -1, फिर इंक्रीज होने लगे, तो यहाँ 3 पाई बाई 2 पर 0, फिर ये और इंक्रीज होगा 2 पाई पर इसका वैल्यू 1। यानी इसके जो वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के बीच में ही रहेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, मिनिमम वैल्यू इसका -1 है, तो इसका रेंज 1 और -1 हुआ, 1 और -1 इज द रेंज। अब इसकी पीरियडिसिटी, यानी ये साइकिल कब रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ 2 पाई तक, यानी इसका जो साइकिल है वो पीरियडिसिटी वो 2 पाई है, सीधी सी बात है, वो 2 पाई है। और ये फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है, दिस इज एन इवन फंक्शन, दिस इज हाउ वी see domain and range of function. So let us discuss now tan x. You pause the video and note it down. अब ग्राफ की जरूरत नहीं है, ग्राफ आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। आप अब हम जरा इसको देखते हैं क्या होगा। tan x, पहले इसका डोमेन ऑफ tan x। अब आपको पता है, you know that tan x is equal to sin x by cos x।
साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब अगर साइन एक्स का डोमेन देखते हैं ऑल रियल नंबर्स, कॉस एक्स का डोमेन देखते हैं ऑल रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ कंडीशन है tan x is sin x by cos x, this cos x cannot be equal to 0। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि cos x यहाँ डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में 0 आया तो फंक्शन खत्म, फंक्शन तो रहेगी ही नहीं। इसलिए tan x sin x by cos, लेकिन ये cos x जो ये 0 नहीं होना चाहिए। अब कौन से वैल्यूज हैं, कौन से वैल्यूज हैं जिन पर cos x 0 होता है? सो वैल्यूज at which cos x is 0, यानी वो कौन से वैल्यूज हैं जहां cos x 0 बनता है। तो अगर आप देखेंगे पाई बाई 2 पर cos 0 बनता है, 3 पाई बाई 2 पर cos फिर 0 बनेगा, यानी इस पाई बाई 2 पर भी cos 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पर भी cos 0 होगा। यानी ये वैल्यूज पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये वैल्यूज cos x के नहीं होने चाहिए। जब हम डोमेन निकालेंगे tan x का तो उसमें ये वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी डोमेन जो tan x का होगा that will be real numbers, that will be real number except those values, except those values for which cos x becomes 0। तमाम रियल नंबर्स के वैल्यू, लेकिन उन वैल्यूज को छोड़कर वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगे जहां पर cos x 0 होगा। तो दैट मींस रियल नंबर माइनस माइनस करेंगे वो वैल्यूज, यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, दीज आर odd multiples of pi by 2 minus odd multiples of pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2, this becomes the range। all real numbers minus odd multiples of pi by 2, क्योंकि odd multiples of pi by 2 पर cos x 0 होता है, लेकिन cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो जब cos x 0 होगा वो pi by 2 और 3 pi by 2 पर, तो ये रियल नंबर से ये वैल्यूज माइनस करेंगे तो वो बनेगा डोमेन, वो बनेगा डोमेन ऑफ tan x। अब इसकी रेंज, अब इसकी रेंज, तो रेंज के लिए मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रा करता हूं। चलो मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं। जीरो के बाद मेरे आएगा पाई बाई 2, फिर आएगा पाई, फिर आएगा 3 पाई बाई 2, फिर आएगा 2 पाई। अब tan 0, tan 0 इसके बराबर होता है, tan 0 हो गया sin 0 बाई cos 0, sin 0 हो गया 0, cos 0 हो गया 1, tan 0 हो गया 1, tan 0 हो गया 0, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 हो गया 0, यानी tan का वैल्यू यहाँ पर 0 है। फिर tan 90, tan 90 डिग्री, यानी sin 90 बाई cos 90, sin 90 हो गया 1, cos 90 हो गया 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब हुआ पाई बाई 2 पर जो tan का वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। चलो मैं इस पाई बाई 2 को इस रेड मार्क से ड्रा करता हूं, रेड मार्क से ड्रा करूंगा, फिर इसको भी मैं रेड मार्क से ड्रा करता हूं। रेड मार्क से मैंने क्या क्यों ड्रा किया, क्योंकि पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर tan का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी है, यहाँ से इन्फिनिटी। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा तो ये 0 पर आएगा, मुझे ये इन्फिनिटी से लेकर 0 आएगा। फिर tan 80 डिग्री, tan 180, tan पाई, tan पाई किसके बराबर होगा, sin पाई और cos पाई,
साइन पाई और कॉस पाई। साइन पाई का वैल्यू होता है ये गया थर्ड क्वाड्रेंट पे रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे -1 0, तो साइन ये हो गया 0, और कॉस पाई हो गया -1, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, यानी पाई पर इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रहेगा, यानी फिर ऐसे मुझे आएगा मुझे ऐसे आएगा इसके ग्राफ, यानी इसके वैल्यूज इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स इसके वैल्यू होंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसका रेंज बनेगा रियल नंबर, इसका रेंज बनेगा रियल नंबर। और इसकी पीरियडिसिटी, इसकी पीरियडिसिटी देखो, हर पाई के बाद इसका जो है साइकिल वो रिपीट हो रहा है, तो इसकी पीरियडिसिटी हो गई पाई, और इसके ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड फंक्शन। इसके बाद आता है cot x, cot x का ग्राफ ड्रा करने की अब जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा cot x का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। cot x, आपको पता है cot x होता है cos x by sin x, for all that means here sin x should not be equal to 0, sin x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर माइनस those values for which sin x is 0 minus values for which sin x is 0, यानी रियल नंबर से वो वैल्यूज निकाल दो जहां पर sin x 0 बनता है, तो रियल नंबर माइनस कहां पर sin x 0 बनता है, sin x 0 बनेगा 0 पर पाई पर 2 पाई पर, दैट मींस दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ पाई minus n pi where n belongs to z, तो इसका रेंज हुआ। अब इसका रेंज, ये तो डोमेन हुआ, अब इसका रेंज, तो रेंज क्या होगा, रेंज इसका यही रियल नंबर ही होगा, क्योंकि 10 का उल्टा है, अब 10 का जो रियल नंबर है इसका भी रियल नंबर ही होगा, और इसकी पीरियडिसिटी वो भी 10 की तरह पाई है। अब सेक की क्या हो गई, सेक होता है 1 by cos, सेक होता है 1 by cos, दैट मींस दिस cos x should not be equal to 0, यानी इसका डोमेन जो होगा रियल नंबर माइनस those values for which x is 0, cos x is 0, and cos x is 0 for all odd multiples of pi by 2, so minus 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to z, और इसकी जो पीरियडिसिटी है वो 2 पाई है, वो 2 पाई है, और इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज, तो रेंज में दिखाऊंगा sec x की कैसे निकालते हैं। You pause the video and note it down. Let me show you how to find the range of sec x. अब इसका रेंज, sec x का रेंज, sec x, how to find the range. We know that the sec x is 1 by cos x, is 1 by cos x. तो cos x कब डिफाइन होता है, cos x का रेंज क्या है, cos x का रेंज है cos x is less than or equal to 1 but greater than or equal to -1, -1 से ज्यादा लेकिन 1 से कम। अब अगर 1 by cos x है, अब अगर ये 1 by cos x है, क्योंकि sec होता है 1 by cos, तो ये जो साइन है ये उल्टे हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे,
यानी cos x का वैल्यू होगा -1 से कम और 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। cos x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन -1। यानी अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास 1 है, वो वैल्यू जो 1 से ज्यादा होंगे तो वो ये वैल्यूज होंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और -1 से कम तो वो ये वैल्यूज होंगे कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। यानी इसकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी इसकी रेंज होगी -इन्फिनिटी टू 1 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। यानी जब cos को उल्टा करेंगे तो ये जो साइन है ये उल्टे हो जाएंगे। यानी 1/cos x इज ग्रेटर देन 1, 1/cos x वो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी 1 से ज्यादा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन -1 से कम, -1 से कम कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी टू -1 and 1 to infinity, this is the range, this is the range, -इन्फिनिटी to -1 union 1 to infinity, this is the range। और इसकी पीरियडिसिटी है 2 पाई cos की तरह। इसके बाद आता है sec, cosec। now comes cosec x। cosec you know is 1/sin x, is 1/sin x। so that means this sin x should not be equal to 0। sin x का वैल्यू 0 नहीं होगा। and you know that sin x is defined for all real values। sin x हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। यानी इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर और माइनस वो नंबर जिन पर sin x 0 होता है, वो वैल्यू जिन पर sin x 0 होता है। तो sin x कहाँ 0 होता है, sin x पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर 0 होता है। that means these are the multiples of pi, so minus n times pi where n belongs to z। यानी रियल नंबर में से वो वैल्यूज निकाल दो जहां पर sin x 0 बनता है, वो बना इसका डोमेन। तो इसकी रेंज, इसकी रेंज यानी अब cosec x की जो हम रेंज निकालेंगे, cosec होता है 1/sin x और sin x की रेंज क्या है, sin x is less than or equal to 1, greater than equal to -1। अब जब हम sin x को इन्वर्स करेंगे, ये बनेगा 1/sin x। तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे, ये साइन उल्टे हो जाएंगे। यानी -1 से कम, 1 से ज्यादा, तो लगाओ इधर ये -1 और ये 1, यहाँ 1 से ज्यादा हो गए यहाँ तक ये वैल्यू जो इन्फिनिटी तक है, और -1 से कम हो गए ये वैल्यू जो -इन्फिनिटी तक है। यानी इसकी रेंज -इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया इसका रेंज। और इसकी पीरियडिसिटी, इसकी पीरियडिसिटी अगेन 2 पाई है एंड दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि डोमेन और रेंज हम फंक्शन की कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।